हेलो स्टूडेंट्स, मैं सुमित आपका एसकेटी क्लासेस पर वेलकम करता हूं। डियर स्टूडेंट्स, हमारी क्लास 7 की प्रॉफिट एंड लॉस की सीरीज चल रही थी। मैंने पिछली क्लास में आपको उसके इंट्रोडक्शंस के बारे में बताया था, उसके फार्मूले के बारे में बताया था। बट फार्मूला एक अलग चीज़ होती है, बट उसको अप्लाई कैसे करते हैं आइए हम उस यहाँ देखते हैं। कोई स्टूडेंट अगर इस वीडियो को स्टार्ट कर रहा है तो वो पहले जाकर इंट्रोडक्शन की वीडियो को जाकर वहाँ पर वॉच करे। इंट्रोडक्शन इंट्रोडक्शन की वीडियो को जाकर वहां पर वॉच करें और उसके बाद में ये आपको समझ आएगा। तो बेटा देर ना करते हुए चलिए सीधा क्वेश्चन पर आते हैं ना। ओके, इसका सॉल्यूशन देखते हैं। बेटा सीपी कितना गिवन है आपको, बोलो। सीपी है आपको 950। ओके, और गेन आपको आपके पास कितना है 6%। सो फाइंड द एसपी, है ना। तो चलिए एसपी का डायरेक्ट फार्मूला मैंने आपको वो जो बताया था वो करते हैं। एसपी इजिकल टू कितना होता है, सीपी इंटू 100। गेन है तो प्लस प्रॉफिट अपॉन 100, यही तो था ना। ओके, सो एसपी इज इक्वल टू सीपी के प्लेस पर सीपी की वैल्यू रखे। सीपी कितना है 950 इंटू 100 प्लस प्रॉफिट यानी 100 प्लस 6 अपॉन 100। ओके स्टूडेंट, तो इज इक्वल टू 950 इंटू 100 प्लस 6 कितना हुआ 106 अपॉन 100। देखो बेटा, जीरो से जीरो, 5 से काटो, 5 5 जा, 5 9 जा, ओके, 5 2 जा 10। अब इस 2 से काटो 106 को, 2 5 जा 10, 2 3 जा 6। तो बेटा ये कितना आया 19 इंटू 53। 19 इंटू 53, और 19 इंटू 53 कितना होता है, 19 3 जा 57, कैरी 5, और 19 5 जा 95, और प्लस 5 100। तो बेटा ये आएगा 1007 रुपये। ओके, दिस इज द आंसर, है ना। इसमें कुछ नहीं करना है आप लोगों को, एसपी का फार्मूला आपको जनरेट करना है डायरेक्ट। एसपी इजिकल टू सीपी इंटू 100 प्लस प्रॉफिट। सीपी के प्लेस पर सीपी की वैल्यू, प्रॉफिट के प्लेस पर प्रॉफिट की वैल्यू। इसको गेन है तो गेन को प्रॉफिट भी बोलते हैं, गेन का मतलब प्रॉफिट। ओके, बात समझ पाए। चलिए उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन समझ पाए होंगे। चलो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। तो आपसे इसमें भी सीपी इज इक्वल टू 9600 एंड गेन इज इक्वल टू 16 इज टू, ये 2/3 है। 16 इज टू 2/3। तो बेटा इसका मतलब P है, तो इसको चेंज करते हैं। चलो मिक्स फ्रैक्शन को चेंज करते हैं। 16 3 जा 48 एंड 2 50। इसका मतलब है 50/3%। ओके, 50/3%। तो चलिए बच्चों, हम डायरेक्ट एसपी का फार्मूला जनरेट करते हैं। तो एसपी इज इक्वल टू कितना होता है, तो इसमें वो आपसे एसपी ही करवा रहा है कि फाइंड द एसपी। क्योंकि आप देखो जाकर क्वेश्चन नंबर 1 में, कि क्वेश्चन नंबर 1 के 4 पार्ट है ना, तो हर किसी में वो एसपी ही फाइंड कराएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। तो एसपी इज इक्वल टू कितना होता है, सीपी इंटू 100 प्लस प्रॉफिट, 100 प्लस प्रॉफिट अपॉन 100। गॉट इट। चलिए आइए वैल्यू पुट करते हैं। बेटा सीपीसी कितना है 9600, 9600 इंटू 100। चलिए प्रॉफिट की जगह प्रॉफिट की वैल्यू कितना है 50/3, 50/3 अपॉन 100। ठीक है, देखो बेटा दो 20 से 20 कैंसिल हो गए, तो यह है 96 इंटू, इसको सॉल्व करते हैं 3, ये यहाँ पर मल्टीप्लाई होगी ना इसको, तो 300 प्लस 50। 3 से इसको डिवाइड कर लेते हैं, 3 3 जा 3 2 जा, तो 32 इंटू 350। तो बच्चे 32 इंटू 350 ये कितना आएगा, 00, तो ये आ जाएगा बिकॉज 2 5 जा 10 बनेगा, और ये आएगा बेटा 11200, है ना। समझ में आया, गोट इट। 11200 इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो बेटा इसमें भी कुछ नहीं करना है। देखो ये प्रॉफिट आपको जो गेन परसेंट गिवन है यहाँ पर आपको 50/3 गिवन है, इट मीन्स फ्रैक्शन में गिवन है। तो फ्रैक्शन में भी मैंने आपको बता दिया, एक क्वेश्चन फ्रैक्शन वाला हो गया। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपकी समझ में आया होगा। आई होप
यू आर गेटिंग माई पॉइंट। सो क्वेश्चन नंबर 3 पर चलते हैं। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 3 CP इज इक्वल टू दिस है, इस बार है लॉस, लॉस इज इक्वल टू 4%। तो फाइंड द SP। तो बेटा डायरेक्ट आप फार्मूला जनरेट करते हैं। SP इज इक्वल टू कितना होता है, CP इंटू 100 माइनस लॉस करना है इस बार, ठीक है। क्या करना है, माइनस लॉस करना है। क्यों क्यों, बिकॉज हमको लॉस की वैल्यू गिवन है यहाँ पर अपॉन 100, ठीक है। सो SP इज इक्वल टू वैल्यू पुट करेंगे 1540 इंटू 100 माइनस 4 अपॉन 100। आइए 1540 इंटू 100 माइनस 4 बच्चों कितना होता है, 96 अपॉन 100, ठीक है। चलो इसको काट लेते हैं, 2 से काट लेते हैं, 2 7 जा 2 7 जा 2 5 जा, ओके। ये आएगा 77, ये कितना आएगा आगे 77 इंटू 96 अपॉन 5, ओके। तो बेटा ये जब आप इसको डिवाइड करोगे तो ये बन जाएगा 1478.40। डिवाइड तो करना आता ही है ना। इट मीन्स 77 को 96 से मल्टीप्लाई करके जब आप 5 से यहाँ पर इसको डिवाइड करेंगे तो ये वैल्यू आपकी आ जाएगी, ठीक है। आई होप ये बात आपको समझ में आई होगी। चलिए बेटा इसी के साथ हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं ना, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 इसका होमवर्क है। जो इसका क्वेश्चन नंबर 4 टाइप था वो इसका क्या है बेटा, होमवर्क। गॉट इट। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, आप होमवर्क है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या गिवन है, आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में है CP इज इक्वल टू 2400। CP इज इक्वल टू, देखिए इसका फर्स्ट पार्ट, CP इज इक्वल टू 2400 और SP आपको गिवन है 2592। तो बेटा एक बात बोलो, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है तो आप मुझे बताइए फाइंड द गेन लॉस परसेंट में आपको यहाँ पर फाइंड करना है। एक बात बताओ, आपने कोई चीज़ बाई की 2400 की और उसको सेल कर दिया 2592। तो आप मुझे एक बात बताइए, इस फर्स्ट क्वेश्चन में आपको प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, बोलो। प्रॉफिट होगा, लॉस होगा। प्रॉफिट कब होता है, जब SP क्या होता है, प्रॉफिट तब होता है जब SP जो होता है वो ग्रेटर होता है CP से, तभी तो प्रॉफिट होता है। तो फर्स्ट केस में क्या होगा, आपको प्रॉफिट होगा, है ना। चलिए प्रॉफिट निकाल लेते हैं यहाँ पर। तो बेटा प्रॉफिट कितना आया, प्रॉफिट होता है SP माइनस CP। तो प्रॉफिट यहाँ पर कितना होगा 2592 माइनस 2400। ओके, चलिए इसको माइनस करते हैं। चलिए बेटा इसको माइनस करते हैं तो कितना आया, प्रॉफिट कितना आएगा यहाँ पर 100। ओके, तो देखो 90 है ना, 5 माइनस 4 1, और ये आएगा, ओके कहीं मिस्टेक है। अच्छा, ये आपका ये वैल्यू रॉन्ग पुट हो गई है ना। तो ये कितना होगा बेटा, SP आपका 25292 है ना। तो बच्चे ये आएगा 192 रुपये। ओके, गॉट इट। तो आपको क्या आस कर, आपको क्या फाइंड करना है, आपको गेन परसेंटेज में फाइंड करना है, परसेंटेज में। तो आप निकाल दीजिए यहाँ पर प्रॉफिट। तो प्रॉफिट परसेंटेज क्या होता है बेटा, फार्मूला आपको पता है, देखो प्रॉफिट अपॉन CP इंटू 100। ओके, तो चलिए बेटा प्रॉफिट कितना है 192 और अपॉन CP कितना है 2400। ओके, इंटू 100। तो बेटा देखो 20 से 20 कैंसिल, ये कितना आएगा 192 अपॉन 24। तो जल्दी बताइए 24 को 24 8 जा 192, इट मीन्स 8% आपका क्या आ जाएगा यहाँ पर गेन। तो आपका प्रॉफिट इन परसेंटेज में कितना आएगा बेटा 8%, और 8% इसका आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास क्वेश्चन नंबर 2। आई होप ये बात आपकी समझ में आई होगी। चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं और ज़्यादा क्लियर करते हैं, और ज़्यादा कुछ क्लियर करते हैं। चलिए आइए और इस बात को ज़्यादा क्लियर करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर
क्वेश्चन नंबर 2 है ना। तो बेटा CP इज इक्वल टू कितना है आपके पास, CP है आपके पास 1650 और SP आपके पास 1452। तो आप मुझे बताइए, आपने कोई आर्टिकल इतने का बाई किया और इसको इतने में सेल कर दिया, है ना। तो इस बार यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर होगा लॉस। तो फर्स्ट में क्या हुआ था, आपको प्रॉफिट हुआ था ना, तो यहाँ पर आपको लॉस होगा, ठीक है। तो चलिए लॉस फाइंड कर लेते हैं। तो लॉस का फार्मूला क्या होता है, CP माइनस SP। अगर आपके फार्मूले याद नहीं है तो आप यहाँ पर कुछ नहीं कर सकते हो। तो आप यहाँ पर करेंगे 1650 माइनस 1452। तो चलो बेटा इसको माइनस कर लेते हैं। चलो इसको माइनस कर लेते हैं। तो इसको माइनस करोगे तो कितना आएगा यहाँ पर 198। ओके, अगर आप इसको माइनस करेंगे तो कितना आएगा 198, ठीक है। बट यहाँ पर भी आपको लॉस क्या करना है, परसेंटेज में फाइंड करना है। तो बेटा आप सभी को पता है कि लॉस इन परसेंटेज, आपको कल बोला था कि मैंने प्रॉफिट एंड लॉस ऑलवेज ऑन CP, यानी प्रॉफिट और लॉस हमेशा CP पर ही होता है। तो इसका फार्मूला हो जाएगा लॉस इन परसेंटेज इज इक्वल टू लॉस अपॉन CP इंटू 100। तो बेटा लॉस कितना है 198 और CP 1650 इंटू 100। जब आप इसको जीरो से जीरो कैंसिल, 5 3 जा 15, 5 3 जा 15, ओके, 5 2 जा 10, ठीक है। अब इसको हम 11 से डिवाइड करेंगे। 11 3 जा 11, 1 जा 11, 11 8 जा 88, ओके, 3 6 जा 18। तो ये आया बेटा 6 इंटू 2, इट मीन्स 12% क्या आ जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। बोलो 12% क्या आएगा इसका आंसर। गोट इट, यहाँ पर बात समझे। इसका आंसर आ जाएगा बेटा 12%। कितना, 12%, ओके। 12% इसका फाइनल आंसर हो जाएगा, जो कि क्या है, एक लॉस है। लॉस मीन्स क्या होता है, मैंने आपको बोला था ना कि लॉस क्या होता है, जब आपका फेस इस टाइप से हो जाता है, ये है ना। ओके, आई होप ये बात आपको समझ में आई होगी, ठीक है बेटा। लो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मैं इसको रफ कर देता हूँ। वीडियो को पॉज कीजिए और इसको नोट कीजिए, फिर उसके बाद में रिज्यूम करके आप उसको स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए बेटा क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 में है कि CP इज इक्वल टू दिस, ओके, SP इज इक्वल टू दिस। तो बेटा कोई 12,000 में कोई सामान आप लेकर आए और आपने उसको 12,800 में उसके आपने उसको सेल कर दिया। तो बेटा यहाँ पर तो प्रॉफिट ही होगा। तो इस क्वेश्चन में क्या होगा बच्चे, प्रॉफिट होगा। तो आप प्रॉफिट फाइंड कर सकते हैं। तो प्रॉफिट क्या होता है, SP माइनस CP, ओके। तो SP कितना है 12,800 माइनस CP कितना है 12,000, ओके। तो बेटा कितना है प्रॉफिट 800 रुपए में, है ना। बट आपको प्रॉफिट किस में चाहिए, प्रॉफिट आपको चाहिए परसेंटेज में। प्रॉफिट आपको चाहिए होगा परसेंटेज में, प्रॉफिट इन परसेंटेज। प्रॉफिट इन परसेंट का फार्मूला क्या होता है, प्रॉफिट अपॉन CP इंटू 100। तो बच्चे प्रॉफिट कितना है बच्चे 800, CP कितना है, CP 12,000 है आपका, ओके, इंटू 100। तो चलिए हमें इसको काट लेते हैं अब, ठीक है। तो ऊपर कितने जीरो हैं, 4 जीरो हैं, नीचे कितने हैं 3 जीरो हैं। तो 3 जीरो इस कट हो गए। तो ये बेटा ये कितना है 80 अपॉन 12। आप इसको काट लीजिए, 4 से काट लीजिए, है ना। 4 2 जा 8 जीरो, 4 3 जा, तो ये कितना आएगा 16:2, मतलब 6:2 अपॉन 3%, यानी 3 6 जा 18 एंड 2 20 अपॉन 3%। इसको मिक्स फ्रैक्शन में, अदरवाइज इसको 6.66% भी इसका आंसर हम कर सकते हैं, ठीक है। जब आप 20 को 3 से डिवाइड करोगे, तो चलो मैं यहाँ पर कर लेता हूँ। 20 को 3 से आप डिवाइड करोगे तो कितना आएगा बोलो, तो कितना होगा बोलो, 20 को, आई होप यू आर रिमेम्बरिंग माई पॉइंट। आप मेरी बात को समझ पा रहे होंगे, ठीक है बेटा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये जो क्वेश्चन नंबर आपके सामने ये है क्वेश्चन नंबर 4, है ना। तो बेटा CP आपको गिवन इतना है और SP इतना है कि आपने किसी भी चीज़ को 1,800 का बाई किया और इसको 1,611 का उसको सेल कर दिया। तो बेटा इस कंडीशन में आपको क्या होगा, लॉस होगा। और ये बिल्कुल सेम क्वेश्चन नंबर 2 है ना। ये आपका होमवर्क है और इसको होमवर्क में कैसे बनाना है, जैसे क्वेश्चन नंबर मैंने इसको ये वाला 2 किया है, क्वेश्चन नंबर 2 का सेकेंड पार्ट किया है, बिल्कुल सेम क्वेश्चन ऐसे ही है, ठीक है। बिल्कुल फोटो कॉपी है, इसको आप सोल्व करना, ठीक है। चलो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3, ओके। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में हमसे क्या बोला है कि फाइंड द CP,
देखो बेटा सीपी ही फाइंड करा रहा है, ऑल क्वेश्चंस में ये सीपी ही फाइंड करा रहा है, तो आप लोगों को तो पता है कि सीपी का फार्मूला क्या होता है। ओके, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 को सोल्व कर लेते हैं। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 1 का सीपी इज इक्वल टू क्या होता है, सीपी क्या होता है बोलो, एसपी इंटू 100 अपॉन 100। अच्छा गेन है तो प्लस, गेन है तो प्लस प्रॉफिट। ओके, गॉट इट। चलो बेटा एसपी की वैल्यू रखें यहाँ पर 924 इंटू 100 इंटू 100। देखो बेटा जब आप प्रॉफिट को यहाँ पर प्लस करोगे कि 100 प्लस प्रॉफिट, तो 100 में को 10 प्लस करोगे, तो चलो कर लेते हैं एक बार, 100 प्लस 10। ओके, चलिए आइए, तो कितना होगा 924 इंटू 100, और ये कितना हो जाएगा 110, 110। चलिए जीरो से जीरो कैंसिल, 11 से काट लेते हैं, 11 8 जा 88 और 11 4 जा 44, तो बेटा ये होगा 84 इंटू 10 इज इक्वल टू 840 रुपये। दिस इज द आंसर, है ना। देखो बेटा कैलकुलेशन ही है, बाकी तो और सब कुछ इजी है, ये दिस इज पार्ट ऑफ कैलकुलेशन। तो आप डायरेक्ट फार्मूला यहाँ पर रखिए और इसको सोल्व करिए। आपको ये पता होना चाहिए, अगर हम प्रॉफिट परसेंटेज में फाइंड कर रहे हैं तो हमें सीपी का पता होना जरूरी है ना। प्रॉफिट एंड लॉस परसेंटेज में तभी फाइंड होगा जब आपके पास सीपी होगा और प्रॉफिट या लॉस रुपए में होगा, ठीक है। उम्मीद करता हूँ ये बात समझ पाए। चलो बेटा क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2, तो बेटा क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला है आपसे, यहाँ पर भी सीपी ही फाइंड करा रहा है ना, इस बार भी गेन है। चले आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। चलिए सीपी का फार्मूला रखिए, सीपी इज इक्वल टू कितना होता है, एसपी इंटू 100 अपॉन 100 प्लस प्रॉफिट है तो प्रॉफिट, ठीक है। चलिए बेटा आइए, यहाँ पर एसपी कितना है 1755, ओके, इंटू 100, और बेटा ये कितना होगा, ये होगा आपका 100 प्लस प्रॉफिट। 100 प्लस प्रॉफिट कितना है, अच्छा ये है आपके पास 12 = 1/2%, इट मीन्स 25/2, है ना। ये 12.5 है ना, जिसको आप 12.5% बोलते हो, तो ये कितना हो जाएगा 25/2% हो जाएगा, इसका मतलब, इसका मतलब 25/2% हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर पुट कर देते हैं 25/2, गोट इट। चलिए आइए कितना हुआ 1755 इंटू 100 अपॉन, देखो बेटा ध्यान से सुनेंगे, ये इसका मेन अपॉन है ना, जो चलता आ रहा है। आगे देखो ये कितना होगा, आप यहाँ पर एलसीएम लोगे तो ये हो जाएगा 200 प्लस 25, 200 प्लस 25 अपॉन 2, है ना, अपॉन 2, और ये क्या कर देंगे ब्रैकेट में क्लोज कर देंगे। देखो बेटा ये जो 2 है ना, ये कहाँ जाएगा, ये मल्टीप्लीकेशन में यहाँ आ जाएगा इनके साथ। तो चलिए आइए 1755 इंटू 100 इंटू ये वाला 2 अपॉन वाला, और अपॉन में कितना होगा ये 200 प्लस 25, 225, है ना, 225। चलो बेटा इसको सोल्व कर लेते हैं, कितना आएगा 5 4 जा 20, 5 5 जा 25, 5 2 जा 10, है ना। फिर 5 से कर लेते हैं, 5 4 जा, और ये कितना होगा 5 9 जा, ठीक है। तो आप इस 9 से इसको काट लीजिए, कितना आएगा 9 2 जा 18, तो ज़्यादा हो जाएगा, 9 बन जा 9, 65 हो जाएगा, है ना, 9 बन जा 9, तो 65 हो गया। चलिए कर लीजिए 9 6 जा 40 54, 9 7 जा 63, है ना, 9 7 जा 63, तो कितना बचा अब इस बार, ओके ओके। चलो इसको दोबारा देखते हैं, 9 बन जा 9, तो बेटा 8 होगा, 9 9 जा 9 9 जा 85 हुआ ना, तो 9 9 जा 81, 4 5 9 5 जा 45, क्योंकि इसमें पता है ना, देखो 5 5 10 एंड 7 17 एंड 1 18, ये जब सम ऑफ डिजिट 18 है तो 9 से ऑब्वियसली डिवाइड हो जाएगा, तो ये कितना आया 195 इंटू 4 2 जा 8। चलिए इसको कर लेते हैं, 8 5 जा 40 कैरी 4, 8 9 जा 72 एंड 4 76 कैरी 7, 8 बन जा 8 एंड 7 15, तो बेटा ये कितना होगा 1560 रुपये, ओके। इसका आंसर आ जाएगा 1560 यानी 1560 रुपये, ठीक है।
उम्मीद करता हूँ ये बात आप समझ पाए। चलो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। वीडियो को पॉज कीजिए, क्वेश्चन का आंसर नोट कीजिए, फिर आगे चलते हैं, है ना। चलिए आइए। चलो आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला बेटा, एसपी आपके पास गिवन है, लॉस आपके पास गिवन है, आपको सीपी फाइंड करना है। तो सीपी का फॉर्मूला कर लेते हैं। चलिए सीपी इज इक्वल टू कितना होता है, सीपी इज इक्वल टू होता है एसपी इंटू 100 अपॉन, इस बार लॉस है तो 100 माइनस लॉस हो जाएगा, ठीक है। चलिए एसपी कितना है 8510, 8510 इंटू 100 अपॉन 100 माइनस लॉस यानी 100 माइनस 8, ठीक है। चलिए आइए इसको सॉल्व कर लेते हैं। 8510 इंटू 100 और नीचे कितना आएगा बेटा, ये आएगा 92, ठीक है। ये आया कितना आएगा 92। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपका फाइनल आंसर आ जाएगा 9250। डिवाइड करना तो आता ही होगा, तो आप इसको अगर काटोगे तो ये आंसर आ जाएगा। चलो मैं दिखा देता हूँ कितना आएगा। 4 2 जा 8, 4 3 जा, ओके, 4 2 जा 5 जा। अब आप 23 से आप इसको, 23 एक प्राइम नंबर है, 23 से आप इसको डिवाइड कर लीजिए और इसकी मल्टीप्लाई कर लेंगे तो कितना आ जाएगा 9250, दैट इज द फाइनल आंसर, ओके। तो बेटा बात समझ पाए, उम्मीद करता हूँ ये बात आपकी समझ में आई होगी और आपको अच्छा लग रहा होगा। तो क्वेश्चन नंबर, इसी के साथ हमने क्वेश्चन नंबर 3 क्या कर दिया, क्वेश्चन नंबर 3 को कंप्लीट कर लिया है ना। क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट कर लिया। क्वेश्चन नंबर 4 आपके पास ये लॉस गिवन है, तो सेम क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन कैसा है आपका होमवर्क, ठीक है। आप इसको होमवर्क में कंप्लीट कीजिएगा और इसका आंसर आएगा बेटा 6000। इसका आंसर कितना आएगा, इसका आंसर आएगा 6000, है ना, ठीक है। तो चलिए वीडियो को यहीं रोकते हैं, क्लास को यहीं कंप्लीट करते हैं, ठीक है। अदरवाइज वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो बेटा इसी के साथ चल, ओके, टेक केयर, बाय बाय। अगर वीडियो अच्छी लगी हुई हो तो आप इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ओके, थैंक यू सो मच। ओके, बाय बाय, टेक केयर।